हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था सॉल्युबिलिटी टॉपिक शुरू किया था और सॉल्युबिलिटी बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी थे हमने बहुत डिटेल में समझा उनको। क्या होता है सॉल्युबिलिटी, सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं सॉल्युबिलिटी में, डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन एक बढ़िया प्रोसेस थी जो लिक्विड को किस में बदल देता है, सॉलिड में, लेकिन किस तरह से जो पहले से ही लिक्विड था उसको सॉलिड में। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे कि टॉपिक तो हमारा चालू ही हो गया था, क्या था? सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अफेक्ट्स या फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे। यहां पे हम फिर से लिख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे फैक्टर्स जो हो सकते हैं, क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं इसको। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो पहला फैक्टर होगा हमारा क्या होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिख देता हूं मैं एक ही में। दूसरा क्या हो जाएगा यहां पे? टेम्परेचर का। और तीसरा क्या हो जाएगा? प्रेशर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला। यहां से क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे लिए, तो एक बार इसको नोट कर लो। कर लिया होगा नोट आप लोगों ने। तो फैक्टर अफेक्टिंग में हम पहला ही लिखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब हमें यहां पे देखना है कि जो नेचर होगा वो कैसा हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा, अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आ जाए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा वो किस पर अफेक्ट करेगा, तो तुम्हें आंसर इसका सीधा सा एक चीज लिख देनी है, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या लिखना है हमें? लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई सॉल्यूट जो है वो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है उसी में जाएगा, जिसका सॉल्वेंट भी उसी की तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे हम यहां पे लिख देते हैं, पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट dissolve in क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। डेफिनेशन क्या लिखना चाहिए इसको बारे में मैं लिख देता हूँ कुछ। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि व्हेन अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हाँ इस तरह से हो सकता है, व्हेन सॉल्यूट एंड solvent have same force of attraction, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हैव
molecules have same force of attraction, so solubility of solution is good। चलो ये एक मैंने बना के लिख दिया है इसको, ठीक है। When solute and solvent molecules have same, मतलब जो सॉल्यूट होगा वैसा ही अगर सॉल्वेंट है तो उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा इसका मतलब क्या है। देखो जो हमारे सब्सटेंस होंगे या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे, इसमें हम क्या करेंगे, दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कोई चीज हो सकती है पोलर और या तो कोई एक चीज हो सकती है कैसी, नॉन पोलर, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जैसा सॉल्वेंट उस वैसा ही क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब हम बात करेंगे पोलर सब्सटेंस की। पोलर क्या होता है, जो आयनाइज हो जाए, दैट सब्सटेंस ionize itself in solution। नो आयनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम वाटर को ले लें, H2O जो होता है वो किस तरह से टूट जाता है, H प्लस और OH माइनस, इस तरह से पार्शियल टूटता ही है, ठीक है। और जो हमारा NaCl होता है वो कैसे टूटता है, Na प्लस Cl माइनस। मतलब पोलर सब्सटेंस जब हम वाटर में क्या मिलाते हैं, वाटर में प्लस कर देते हैं क्या, NaCl को, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। मतलब अगर मेरे पास वाटर है और NaCl है तो ये टूट जाते हैं किसमें, ये किसमें टूट जाएंगे, आयनाइज हो जाते हैं। तो इस वजह से ये पोलर पोलर आपस में मिल जाएगा। अब यहीं पे अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ वाटर ले लिया, क्या लिया, वाटर ले लिया, और इसमें हमने मान लो मिला दिया नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन्स बॉल्स। अगर हमने इसमें मिलाई तो ये नहीं मिक्स होंगी, क्योंकि वाटर जो होता है वो कैसा हो जाता है, हमारा पोलर हो जाता है। कैसा होगा, पोलर, और ये कैसा हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। तो इस वजह से ये क्या करता है, ये इसमें सॉल्युबल अच्छे से नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें वाटर और NaCl की, तो ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। बात समझ आई। मैंने क्या बताया कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम का मतलब क्या है, अगर पहली चीज अगर मेरी पोलर है तो दूसरी चीज भी कैसी होनी चाहिए, पोलर होनी चाहिए। और नॉन पोलर का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगी। एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं बहुत अच्छा सा, यहाँ मैं क्वेश्चन के हिसाब से करा देता हूँ। लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक लिखा हुआ है कि मतलब पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में। क्वेश्चन लिखते हैं, वाई नेफ्थलीन बॉल्स naphthalene balls do not dissolved in water easily ठीक है। अगर हम इसका आंसर लिखने आएंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स एग्जाम में कि जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं वो वाटर में क्यों नहीं। अब जैसे नेफ्थलीन बॉल्स क्या होता है, जब हम पब्लिक टॉयलेट्स जो यूज करते हैं वहाँ पे छोटी छोटी सी बॉल्स पड़ी हुई होती हैं, वही होती हैं नेफ्थलीन की बॉल्स, इसमें से स्मेल आती है, ठीक है।
तो जो वो होती है तो उनमें लगातार पानी चलता रहता है, पानी चलता है और भी बहुत सारी चीजें, तो वो बहुत ही लेट, बहुत ही मतलब उनमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है उनको डिसॉल्व होने में। तो ऐसा रीजन क्या है? तो हम क्या कहेंगे, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स आर Naphthalene balls are polar in nature, polar in nature, polar या नॉन पोलर? नॉन पोलर नेफ्थलीन, ये थोड़ा सा मार्कर सही नहीं चल रहा, नेफ्थलीन balls are non-polar in nature and water is polar. So balls do not dissolve in वाटर। ठीक है, अगर यहीं पे हम क्या कहते थे कि नेफ्थलीन की जो वॉल्स होती हैं वो बेंजीन में, बेंजीन कैसा होता है, एक नॉन पोलर होता है। अगर मैं यहीं पे नेफ्थलीन को नेफ्थलीन वॉल्स dissolve in benzene easily, benzene easily, हम अगर बात करें नेफ्थलीन की बॉल्स जो है वो डिसॉल्व हो रही है बेंजीन में इजीली हो रही है। वाई लिख दिया मैंने, तो क्या बताओगे कि जो नेफ्थलीन बॉल होती है वो भी कैसी होती है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, और जो बेंजीन भी होता है वो भी कैसा होता है, नॉन पोलर। तो दोनों ही चीजें आसानी से डिसॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि सॉलिड अगर मैंने किसी में भी मिलाया, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, तो वहां पे केस कौन सा काम करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला। कौन सा करेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला। अगर मेरा सबस्टेंस, पहला सबस्टेंस अगर पोलर है तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। और अगर मेरा सबस्टेंस जो है वो नॉन पोलर है तो उसको भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कैसा था, नॉन पोलर, कैसा था, नॉन पोलर था। और ये जो वाटर है हमारा वो कैसा था, पोलर। इस वजह से यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी थी वो अच्छी नहीं थी, बहुत टाइम लेगी वाटर में इसको अगर हमें डिसॉल्व करना है तो 2 दिन भी लग जाएंगे। ठीक है, और अगर नेफ्थलीन की बॉल हम किस में डाल दें, बेंजीन में, यानी कि दोनों ही कैसे हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर, तो दोनों ही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें, यहाँ पे वाटर में किसको मिला दिया जाए, NaCl मिला देते हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्योंकि वाटर कैसा होता है, पोलर, और NaCl भी कैसा होता है, पोलर होता है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब जैसे कुछ लोग बात करेंगे कि जो वाटर होता है हमारा उसमें शुगर भी मिल जाता है, जो शुगर जो होता है वो आयनाइज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी चीज पोलर चाहिए तो हमें पोलर ही दोनों चीजें रखनी है, अगर हमें उसको अच्छी तरीके से डिसॉल्व करना है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ही क्या है कि हम किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर सकें। और जो सॉल्युबिलिटी में डिसॉल्व हमें अच्छे से करना है, तो अगर हमें सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड में चाहिए है तो दोनों चीजें सेम नेचर की होनी चाहिए, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो वो भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सेम होना चाहिए लगभग। ठीक है, तभी वो डिसॉल्व हो जाएंगे अच्छे से। अगर उनके फोर्स जो है वो अगर सही नहीं है, मतलब सेम लगभग नहीं है, बहुत ही डिफरेंट है, एक का काम घुलने का मन करना है और दूसरा नहीं घुलना चाहता है, तो वो सॉल्वेबल अच्छे से नहीं होगा। वो किस केस में हो जाएगा, नेफ्थलीन और वाटर के केस में। ठीक है, और यहाँ पे नेफ्थलीन और बेंजीन के केस में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही चीजें कैसी हैं, नॉन पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, नोट कर लो अभी इसको और आगे बढ़ते हैं फिर।
हाँ, तो अब इसमें हम दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होगा, यहां पर सॉलिड एंड लिक्विड के केस में, किसके केस में, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में, नो इफेक्ट ऑफ, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन solubility of solid in liquid। ठीक है, क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि बिकॉज लिखते, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका आंसर भी लिख लेंगे, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड, because solid and liquids are incompressible in nature। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो प्रेशर से मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर इसमें क्यों नहीं पड़ता है, तो क्या बताओगे, जो सॉलिड और लिक्विड होता है उसका प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, और ये हमारे पास मार्कर है, ठीक। अब मैंने इस पे प्रेशर लगाना शुरू किया, इस तरह से ऐसे करके दबा रहा हूं, इस तरह से मैं इसको दबा रहा हूं, देखो ऐसे करके ये दबा दिया मैंने, इसको इस तरह से पकड़ के खूब जो भी करना है। क्या ये अपना शेप और साइज को बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। अब एक कहेगा कि मैं तो सर इसमें हथौड़ा मार दूंगा और ये टूट के अलग हो जाएगा, वो नहीं करना है। नॉर्मली अगर मैं इस पे प्रेशर दे रहा हूं तो क्या ये अपना शेप और साइज को बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। उसी तरह से अगर मैंने लिक्विड ले ली कोई और उस पर मैंने प्रेशर लगाया, क्या वो अपना शेप और साइज को बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो इस वजह से हम चाहे कुछ भी कर लें, इन दिस पोर्शन, इस पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में जो प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसके के यहाँ पे, सॉलिड और लिक्विड पे। क्यों, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड कैसी होती हैं, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होती है, इन पर कोई प्रेशर का फर्क ही नहीं पड़ता है। इस वजह से हमारा कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। तो सीधा क्या लिखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो होगा हमारा, वो नो इफेक्ट रहेगा प्रेशर का। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो है हमारा सॉलिड लिक्विड जो है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर है। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।